चीन के रास्ते पर नेपाल भारत के खिलाफ चल रहा चाल। उत्तराखंड से बिगाड़ रहा रिश्ता, चीन बना नेपाल का फरिश्ता। पाकिस्तान के रवैये को अपनाया नेपाल, हो जाएगा बुरा हाल। नेपाल चीन और पाकिस्तान की राह पर चल रहा है। भारत चीन सीमा पर चीन अपने हुड़दंग को कम नहीं करता तो पाकिस्तान भी बॉर्डर पर तनातनी बनाए रहता है। अब नेपाल ने भी चीन की राह पर चलने की ठान ली है। रोटी बेटी के रिश्ते से जाने वाला नेपाल पाकिस्तान और चीन से रिश्ते की तैयारी में है। शायद इसीलिए नेपाल ने चीन वाली हरकत भारत के बॉर्डर पर की है। लेकिन नेपाल की साजिश का जब खुलासा हुआ तो किसी को यकीन नहीं हो रहा कि भारत का एक और पड़ोसी उसकी काबिलियत से चिढ़ेगा। पाकिस्तान हो या चीन, दोनों देश की बॉर्डर पर हमेशा झगड़े के मूड में रहते हैं। लेकिन अब नेपाल भी यही कर रहा है। नेपाल से भारत के बॉर्डर पर अचानक पत्थर गिरने लगे। हर कोई हैरान परेशान था, ये क्या हो रहा है। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। लेकिन नेपाल के टारगेट पर बिहार नहीं बल्कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर पत्थरबाजी के मामले ने सख्ते में डाल दिया। काफ़ी समय बाद एक बार फिर से नेपाल की ओर से घटगोला में ये पत्थरबाजी की गई। लेकिन सिर्फ एक टारगेट पर पथराव करने की वजह का जब पता चला तब समझ में आ गया कि पूरा माजरा क्या है। भारत की तरक्की से सिर्फ चीन पाकिस्तान नहीं बल्कि नेपाल भी जल रहा है। इसलिए भारत के एक काम को लेकर वो नाराज है जिसकी वजह से पथराव कर रहा है। आखिर ऐसा क्या काम बॉर्डर पर हो रहा है कि नेपाल बार बार पत्थरबाजी भारत के मजदूरों पर कर रहा है। वो चाहता है किसी तरह निर्माण कार्य रुक जाए। नेपाल चाहता है कि मजदूर जब भाग जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मजदूरों पर नेपाल की ओर से पत्थर फेंके गए हों। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुका है। अब बात यह है कि भारत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऐसा क्या निर्माण कर रहा है कि नेपाल की नींद चीन की तरह उड़ी है। जिस तरह चीन भारत के विकास से परेशान रहता है। तो चलिए बिना देर किए खुलासा करते हैं, आखिर पूरा माजरा क्या है। तटबंध से नेपाल क्यों है परेशान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी के किनारे बन रहे 985 मीटर तटबंध के निर्माण कार्य के विरोध में घटगोला में नेपाल बार बार पत्थरबाजी कर रहा है। क्योंकि इससे पहले विरोध जताते हुए नेपाल की ओर से अब तक 10 बार पत्थरबाजी की जा चुकी है। 11वीं बार की पत्थरबाजी में एक मजदूर घायल हो गया, जबकि बाकी मजदूरों ने भागकर जान बचाई। नेपाल की ओर से तटबंध निर्माण के दौरान अक्सर पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहती हैं। दोनों ओर से अधिकारियों की बातचीत के बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर नेपाल की ओर से पत्थरबाजी कर निर्माण कार्य को बाधित करने की कोशिश की जाती है। काफी समय बाद एक बार फिर से नेपाल की ओर से घटगोला में यह पत्थरबाजी की गई। दो नेपाली युवकों ने अचानक 0 पॉइंट घटगोला में भारतीय क्षेत्र में काम कर रही मशीनों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी से डरकर काम कर रहे मजदूरों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, जबकि जेसीबी मशीन का शीशा पत्थर लगने से टूट गया। वहीं नेपाल की ओर से काम कर रहा एक मजदूर घायल हो गया। पहले भी कई बार कर चुका है पथराव। दरअसल दिसंबर महीने में नेपाल की ओर से कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। इस पथराव के बाद पिथौरागढ़ स्थित बॉर्डर पर विवाद बढ़ा था। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते ट्रेड यूनियन ने भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया था, जिस वजह से पिथौरागढ़ के धारचूला से होकर दोनों देशों के बीच होने वाली आवाजाही बंद हो गई थी। लेकिन इस तरह से दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद कई संकट दिखने लगे हैं। रोजी रोटी के अलावा रिश्तेदारी भी है जो चीन से बहुत अलग है, फिर भी ऐसा काम होता है।